A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher, and today we are going to start our new chapter of your history book, that is chapter number 5, Kingdoms, Kings, and an Early Republic. So, first of all, we will get to know what is kingdom. Kingdom is a piece of land, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा सा लैंड का पीस, जहाँ पे क्या करते हैं हम, जहाँ पे कोई राजा जो है उस पीस ऑफ लैंड को क्या कर रहा है, रूल कर रहा है, उसको हम किंगडम बोलते हैं। ठीक है, अ किंगडम इज एक्चुअली अ पीस ऑफ लैंड विच इज रूल्ड बाय आइदर अ किंग और अ क्वीन। किंग्स, ऑब्वियसली आप सब, हम सब बचपन से राजाओं की कहानी सुनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो राजाओं की कहानी सुनते हुए आ रहे हैं कि राजा कौन होता है, जो लोगों को रूल करता है। तो किंग्स आप सबको पता है कौन होते हैं। एंड एन अर्ली रिपब्लिक, ठीक है, कि रिपब्लिक का, ठीक है, जो सब स्टार्टिंग हुआ था वो कहाँ से हुआ था। So start with this new chapter. Election day. Shankaran woke up to see his grandparents all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why? Shankaran wanted to know. Were they so excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained. We can choose our own rulers today. Now, Shankaran, he's a boy like you, he's a boy of your age only, and he woke up and see his grandparents. उसने अपने दादा दादी को देखा कि वो रेडी हो गए हैं एकदम से, ठीक है, और किस लिए, वोट देने के लिए। आप भी अपने घर पे देखते हो, जब अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था, तो आप 2019 में हुआ था, तो आप सबने देखा था कि आपके घर पे भी क्या है, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, ठीक है, वोट करने के लिए जा रहे थे। ठीक है, रेडी होके वोट करने के लिए जा रहे थे। तो शंकरन भी देखा, ने भी देखा कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वोट करने के लिए जा रहे हैं। एंड उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो पोलिंग बूथ पे, पोलिंग बूथ जहाँ पे हम वोट जाके वोट देते हैं ना, ठीक है, अपने लीडर को चूज करने के लिए, ऐसी प्लेस जहाँ पे हम जाके वोट देते हैं उसको हम पोलिंग बूथ बोलते हैं। तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स सबसे पहले वहां पहुंचना चाहते थे और वोट करना चाहते थे। बट शंकरन वॉज वॉन्टेड टू नो वाई दे आर सो एक्साइटेड। ठीक है, वाई दे वर सो एक्साइटेड, कि इतनी एक्साइटमेंट की क्या बात है, आप क्यों एक्साइटेड हो इतने। तो नाउ हिज ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्ड, ठीक है, उन्होंने एकदम से बोला, वी कैन चूज आवर ओन रूलर्स टुडे। सो अगर हम अपनी बात करें तो हमने तो हमेशा से यही देखा है कि हमारे जो रूलर्स हैं, ठीक है, हम खुद ही चूज करते हैं। हमारे कंट्री के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, लीडर्स होते हैं, क्या है, हम अभी इतने ही छोटे हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम हम, आप लोग जो हो 12-13 साल के हो, ठीक है, मैंने भी यही देखा है कि हम अपने रूलर्स को हम खुद चूज कर सकते हैं। बट उसके ग्रैंड फादर ने बोला कि वी कैन चूज आवर ओन रूलर्स टुडे, मतलब पहले हम अपने रूलर्स को पहले अपने आप चूज नहीं कर सकते थे, राइट। सो that's why he was so excited about voting, okay, because he has that right कि मैं खुद अपने लीडर को चूज कर पाऊं, कौन हमें लीड करेगा, रूल करेगा, उसको हम चूज कर सके। So how some men became rulers? As you all know, we are studying history. तो अब history means to study past. Past में जो आदमी थे, जो men थे, वो rulers कैसे बने, ठीक है। सो चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years or so. How did men become rulers in the past? So for nowadays we can choose our own leaders by voting, but this is common, this is common from last 50-60 years only. But question arises, how did men become rulers in the past? हिस्ट्री में आज से 60-70 साल पहले, या फिर 100 साल पहले, 1000 साल पहले रूलर्स कैसे बनते थे, कोई किसी भी एरिया को कैसे लीड करता था, रूल करता था।
So some of the rajas we read about in chapter 4 were probably chosen by Jana, the people. जना के बारे में आप सबको पता है, जना क्या होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं उनको हम जन बोलते हैं, ठीक है, जना बोलते हैं. तो but around 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. बट आज से अगर हम कुछ हजार साल पहले की बात करें, जैसे कि 3000 साल पहले की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो राजास थे उनको चूज किया जाता था, और जो राजा थे, किंग्स थे, उनको चूज करने के लिए, या फिर सारे आज के टाइम पे तो हमारे पास टीवी है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा लीडर कौन है, न्यूज़पेपर है, इससे पता चल जाता है. अब पहले के टाइम पे तो ये सारी चीजें भी नहीं थी, ठीक है. तो लोग उसे एक्सेप्ट करें, उस पर्सन को एज अ रूलर एक्सेप्ट करें, इसके लिए जो राजा होते थे उनको बहुत सी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते थे, ठीक है, बहुत से त्याग करने पड़ते थे. तो इसमें से एक जो सेक्रीफाइस है, ठीक है, वो क्या था, एक जो रिचुअल था जिससे राजा को चूज किया जाता था, वो क्या था, अश्वमेधा. अब इसको हाईलाइट कर लो बेटा, अश्वमेधा, ठीक है. अश्व इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मीनिंग होता है हॉर्स, और मेढ़ा, मेढ़ा जो होता है त्याग को बोलते हैं, मेढ़ा सेक्रीफाइस, ठीक है. अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन सच रिचुअल. रिचुअल्स क्या होते हैं, अब आपके घर पे शादी होती है तो आप क्या देखते हो, बहुत से, अगर हिंदूज के घर पे शादी हो रही है तो हल्दी लग रही है, मेहंदी लग रही है, ठीक है, पूजा हो रही है, तो वो क्या है, वो रिचुअल है, ठीक है. तो हॉर्स सेक्रीफाइस भी क्या था, एक ऐसा रिचुअल था, ठीक है, जो करना पड़ता था. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdoms of other Rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. अब देखिए, अश्वमेधा, इसके अंदर, इस रिचुअल के अंदर होता क्या था, जो हॉर्स, एक हॉर्स होता था, ठीक है, एक घोड़ा होता था, एक अश्व होता था, उसको क्या है एकदम फ्रीली छोड़ दिया जाता था, लूज कर दिया जाता था, और उसे जहां घूमना होता था, वेंडर का मतलब क्या होता है, घूमना, उसे जहां घूमना होता था वो घूमता था फ्रीली, ठीक है. और उस घोड़े को, उस हॉर्स को गार्ड कौन करता था, जो राजा के सिपाही होते हैं, राजा के जो मैन होते हैं, वो उसको क्या करते थे, गार्ड करते थे. वो देखते थे कि हॉर्स कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है. और अगर वो हॉर्स जो है, ठीक है, घूमते घूमते किसी और के किंगडम में चले जाते थे, किसी और के रूलिंग एरिया में चले जाते थे, तो वो जो राजा, उस दूसरा जो किंगडम है वहां के राजा अगर उसे स्टॉप कर देते थे, उसे रोक रोक देते थे उस घोड़े से, तो पहले वाले राजा जिसका वो घोड़ा था उसको उससे लड़ना पड़ता था, फाइट करना पड़ता था. और अगर वो जो राजा थे, राजा उस किंगडम के जो लोग थे, उसको अलाउ कर देते थे कि आप यहाँ से जा सकते हो, तो इसका मतलब था कि ये जो जिस भी राजा का ये घोड़ा है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे थे कि आप ही हमारे राजा हो, और वो ये सोच लेते थे ये घोड़ा जिस भी राजा का है वो हमसे स्ट्रॉन्गर है. These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gifts for him. अब जिस राजा को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, अब फिर उनको क्या है, इनवाइट किया जाता था कि हाँ, त्याग करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए उनको आमंत्रित किया जाता था, इनवाइट किया जाता था. और जो भी स्पेशली ट्रेन्ड प्रिस्ट होते थे, जो पंडित होते थे, ठीक है, जो हाईली क्वालिफाइड ब्राह्मण पंडित होते थे, वो ये वाले रिचुअल्स करते थे, सेक्रीफाइस वाले, और उनको फिर राजा जो है गिफ्ट्स, बहुत सारी गिफ्ट्स देते थे, रिवॉर्ड करते थे, मतलब गिफ्ट्स उनको
प्रेजेंट करते थे. सो द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल. और ऐसा राजा जो सेक्रीफाइस, जिसने सेक्रीफाइस किया है, उसको बहुत पावरफुल माना जाता था. और सब लोग क्या करते थे उस राजा के लिए, चाहे वो कॉमन पीपल हो या फिर कोई भी लोग हो, फार्मर्स हो, कोई भी हो, सब क्या करते थे, उनके उस राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे. द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स. ये जितने भी रिचुअल्स थे ना, इसमें कि क्या पूजा करनी है, क्या सेक्रीफाइस करने, इसमें जो सेंट्रल फिगर होते थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते थे, वो कौन होते थे? राजा होते थे. He often had a special seat, a throne or a tiger skin. ठीक है, आप लोग ने बहुत से ऐसे महाभारत, रामायण या बहुत सी अगर ऐसी आपने सीरियल्स देखे होंगे या स्टोरीज सुनी होगी, जिसमें जो राजा होते थे उनके लिए एक अलग से राजगद्दी बनाई जाती थी. थ्रोन जो होता है वो क्या होता है? जो राजा की गद्दी होती है, राजा की जो सीट होती है, उसको बोला जाता है. एक स्पेशल सीट होती थी राजा की. ठीक है, थ्रोन होता था, या टाइगर स्किन. टाइगर को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है. ठीक है, टाइगर जो है माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, तो टाइगर की स्किन को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है. या तो एक स्पेशल सीट होती थी, या टाइगर के स्किन पे वो क्या करते थे? बैठते थे. His charioteer, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory. His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. The other Rajas were simply spectators who had to sit and watch the performances of the sacrifice. Priests performed the rituals, including the sprinkling of sacred water on the king. The ordinary people, the Vish or Vaishya, also brought gifts. However, some people, such as those who were regarded as Shudras by the priests, were excluded from many rituals. Now, देखिए बेटा, जो अब जो राजा थे वो सेंट्रल फिगर तो होते ही थे रिचुअल्स के. ओके, सो हिज चैरियोटियर. चैरियोटियर कौन होते हैं? जो सारथी होते हैं, उनके जो राजा के साथ वाले लोग होते हैं. ठीक है, उसको हम बोलते हैं चैरियोटियर. हु वाज हिज कंपेनियन. अब कंपेनियन उस टाइम पे उनके फ्रेंड्स होते थे ना. अब नॉर्मली चेरियोटियर किसको बोलते हैं? जो राजा का रथ लेकर जाता है उसको ही हम चेरियोटियर, या फिर जो राजा के साथ वाले लोग होते हैं उसको हम चेरियोटियर बोलते हैं. तो जो अब हु वाज हिज कंपेनियन, उसका जैसे जो आपने महाभारत में सुना होगा, जो अर्जुन के सारथी थे, चेरियोटियर थे, वो कौन थे? लॉर्ड कृष्णा थे. तो वैसे ही उनके कंपेनियन थे, उसके सारथी थे. अब लड़ाई में उनके सारथी जो थे, उन्होंने ये सारी चीजें विटनेस की होती है. विटनेस मतलब आंखों से देखा होता है कि क्या क्या उन्होंने सैक्रिफाइस किए हैं, कैसे लड़ाई की है. तो वो क्या करते थे, आप उनकी जीत के लिए बहुत सारे ऐसे ना नारे लगाया करते थे. आपने भी सुना होगा, जैसे कि जैसे भगवान राम की जय, ऐसे करके वो लोग बहुत सारे ऐसे नारे लगाते थे ना. तो जो भी राजा होते थे, उनके जो सारथी होते थे, उनके जो साथ वाले लोग होते थे, जिन्होंने उनके सैक्रिफाइस को देखा है, वो उनकी जीत के बहुत सारे नारे लगाते थे. उनके जो रिलेटिव्स होते थे, फैमिली मेंबर्स होते थे, या फिर उनकी वाइफ्स. अब पहले तो एक ही राजा की बहुत सारी वाइफ्स होती थी, पहले ऐसा एक रिवाज था. तो उनकी जो वाइफ्स हो गई, सन्स हो गए, वो एक छोटे छोटे और भी रिचुअल्स बनाते थे, जिससे कि उनकी जीत हो, वो विन करे. और भी जो राजा थे, छोटे छोटे राजा थे, वो क्या करते थे? वो देखते थे, वर सिंपली स्पेक्टेटर्स. वो देखते थे कि वो परफॉर्मेंसेस कैसे दे रहे हैं, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है. वो बैठ के ये सारी चीजें, सेक्रीफाइसेस की चीजें, जो भी सेक्रीफाइस दे रहा होता था, जो भी रिचुअल चल रहा होता था, उसको वो देखते थे. जो पंडित होते थे, उनको जैसे वो बहुत सारे छोटे छोटे रिवाज करते थे, रिचुअल करते थे. जैसे कि जो अमृत है, गंगा का पानी है, उसको स्प्रिंकल करते थे.
किंग के ऊपर। जो ऑर्डिनरी पीपल थे, कॉमन पीपल थे, चाहे वो विश हो, जन हो, वैश्य हो, सब राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे। और कुछ पीपल जो थे जिनको शूद्रास माना जाता था, शूद्र पीपल को क्या किया जाता था, ऐसे रिचुअल से बाहर रखा जाता था। तो क्वेश्चन अराइज हो जाता है, who were regarded as who were who were excluded from many rituals in Ashwamedha sacrifice। तो आप लिख सकते हैं शूद्रास। वर्णास, अब देखिए वर्णास होते क्या है, जो हमने अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, जो हमने हिंदूज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ना। पहले 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। उसको हम वर्ण बोलते हैं, वर्णास बोलते हैं, ठीक है। तो so we have seen many books that were composed in North India, especially in the areas drained by the Ganga and the Yamuna during this period. These books are called later Vedic because they were composed after the Rig Veda, about which you learned in chapter 4. So we have seen कि बहुत सी, जैसे ऋग वेदा है, कहाँ पे कंपोज हुई थी, कहाँ पे बनी थी, हमें कहाँ पे मिली थी, नॉर्थ इंडिया में मिली थी, ठीक है। और स्पेशली ऐसे एरियाज जो गंगा और यमुना के आसपास है, उस एरिया को, उस एरिया में ही क्या है, ऐसी बुक्स जो है बनती थी। तो हमने क्या किया था, बाद में इन बुक्स को नेम दे दिया था लेटर वैदिक। क्यों? क्योंकि वो ऋग वेदा के बाद जो है कंपोज हुई थी। ऋग वेदा हमने सबसे ओल्डेस्ट वेदा माना जाता है, ठीक है, ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है। उसके बाद जो बुक्स कंपोज हुई थी उसको हम लेटर वैदिक बोलते हैं। तो इनमें और कौन सी बुक्स है? दीज इंक्लूड सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एज वेल एज अदर बुक्स, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट वेदास माने जाते हैं ऋग्वेदा के बाद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। और भी बुक्स होती हैं। These were composed by priests and described how rituals were to be performed. They also contained rules about societies. अब ये जो बुक्स होती थी, जैसे सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये अलग अलग जो बुक्स हैं, इनको कंपोज कौन करता था, बनाता कौन था? जो पंडित होते थे, प्रीस्ट्स होते थे, वो बनाते थे और वो डिस्क्राइब करते थे कि जो हमारी ये रिचुअल्स होती हैं, जो ये अलग अलग हमारी जो ये जो हम रिचुअल्स करते हैं, घर पे भी करते हैं, या फिर जो भी परफॉर्मेंसेस होती है, वो कैसे हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। और सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे वो भी इन सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या और भी जो बुक्स हैं उसमें मेंशन किए जाते थे। There were several different groups in society at this time: priests and warriors, farmers, herders, traders, craft persons, laborers, fishing folk, and forest people. So these are some of the different groups present at that time. कौन कौन थे? पंडित हो गए, क्षत्रिय हो गए जो लड़ाई करते हैं, ठीक है, जो फाइट करते हैं, जो अपने देश की रक्षा के लिए फाइट करते हैं, उनको वॉरियर्स बोल दिया गया है। फार्मर्स जो क्रॉप्स, जो खाना ग्रो करते हैं। हर्डर्स हो गए जो एनिमल्स को ग्रेज करवाते थे या एनिमल्स को रखते थे। ट्रेडर्स, बिजनेसमैन हो गए। क्राफ्ट्स पर्सन जो अलग अलग पॉटरी करते थे, कारपेंट्री करते थे। लेबरर्स जो, जैसे अगर कोई बिल्डिंग बनानी है या किसी और के घर पे काम करना है, रोड्स बनवानी है, तो इनमें जो काम करते थे उनको लेबरर्स बोल गया। फिशिंग फोक जो फिशिंग करते थे। फॉरेस्ट पीपल, कुछ लोग फॉरेस्ट में रहते थे वो लोग। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज थी, डिफरेंट ग्रुप्स थे जो सोसाइटी में रहते थे उस टाइम पे। Some priests and warriors are rich, were some farmers and traders. Others, including many herders, craft persons, laborers, fishing folk, and hunters and gatherers, were poor. अब देखिए इनमें से कुछ जो पंडित और कुछ जो वॉरियर्स होते थे वो बहुत ज्यादा रिच होते थे। कुछ फार्मर्स भी और ट्रेडर्स भी रिच माना करते थे। बट जो हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स हो गए, फिशिंग फोक हो गया, हंटर्स हो गए, इनको क्या माना जाता था? पुअर माना जाता था, और ये पुअर थे। The priest divided people into 4 groups called varnas. ये जो 4 ग्रुप्स आपको मैंने बताया ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
तो ये जो चार जो पृष्ठ ने, पंडितों ने, ब्राह्मण ने 4 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया, और उन जो ये द पृष्ठ डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स, ये जो सोसाइटी के ग्रुप्स है जो जिनको हमने 4 पार्ट्स में ब्राह्मण्स ने, पृष्ठ ने डिवाइड किया, उसको बोला जाता है वर्णा। एंड अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्णा हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, और उनके अकॉर्डिंग हर एक वर्ण, ठीक है, अगर वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, या फिर आप बोल सकते हो कि शुद्ध वैश्य है या शूद्र है, ये इन चारों का क्या है, अलग अलग फंक्शंस थे, अलग अलग काम थे। The first varna was that of Brahmin. Brahmins were expected to study and teach the Vedas, perform sacrifices and receive gifts. ठीक है, पहला वर्ण कौन सा है, ब्राह्मण। ब्राह्मण्स 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 जो थे उनको पढ़ने की, ठीक है, वो स्टडी कर सकते थे या पढ़ा सकते थे। वेदास को कौन पढ़ सकता है, उस टाइम पे ओनली ब्राह्मण्स पढ़ सकते थे। या कोई सैक्रिफाइस करना है, कोई रिचुअल करना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता था, कौन पार्ट प्ले करता था, ब्राह्मण्स करते थे। इन द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स। रूलर्स जो थे वो सेकेंड प्लेस पे थे, जिनको हम क्षत्रिय भी बोलते हैं। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। इनको माना जाता था कि ये अलग अलग युद्ध जो है, बैटल्स जो है वो लड़ेंगे और लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। The third were the Vish or the Vaishyas. They were expected to be farmers, herders and traders. Vish और Vaishyas थर्ड कैटेगरी में थे, और इनके अंदर कौन कौन से लोग थे, फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स हो गए। Both Kshatriyas and the Vaishyas could perform sacrifices. अब देखिए, कोई sacrifice perform करना होता था, कोई ritual करना होता था, पूजा अर्चना करनी होती थी, तो क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही ये वाले sacrifices कर सकते थे। लास्ट वर द शूद्रास। जो फोर्थ कैटेगरी है वो शूद्रास की है, who had to serve the other 3 groups and could not perform any rituals. अब जो शूद्रास हैं, जो दास दासी की कैटेगरी इसके अंदर ली गई है, कि ये जो 3 ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए और वैश्य हो गए, ठीक है, तो इन तीनों ग्रुप्स को सर्व करते थे, इन तीनों ग्रुप्स के लिए काम करते थे, ठीक है, और कोई भी रिचुअल ये क्या करते थे, परफॉर्म नहीं करते थे शूद्रास। Often women were also grouped with the Shudras. Both women and Shudras were not allowed to study the Vedas. देखिए, जो शूद्रास हैं, जो वुमेन है, समटाइम क्या होता था, वुमेन को भी इसी कैटेगरी में, आपके शूद्रास की कैटेगरी में डाल दिया जाता था, और जो भी लोग शूद्रास होते थे और या वुमेन होते थे, उनको वेदास पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी, अलाउड नहीं किया जाता था कि वो वेदास कर पाए, वेदास पढ़ सके या कोई रिचुअल कर सके। The priests also said that these groups were decided on the basis of birth. For example, if one's father and mothers were Brahmins, one would automatically become a Brahmin, and so on. Later, they classified some people as untouchable. These include some craft persons, hunters and gatherers, as well as people who helped perform burials and cremations. The priests said that contact with these groups was polluting. अब जो पंडित थे, पृष्ठ थे, उन्होंने क्या किया, कैसे डिसाइड करते थे कि कौन ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय होगा, कौन वैश्य होगा, कौन शूद्र होगा, वो डिसाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि आपका जन्म कैसे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे भी आज हमारे पास, हम फ्री हैं कि हम कोई भी धर्म माने, कोई भी रिलीजन माने, ठीक है, आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी हमारे फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि हम हिंदू फैमिली में बॉर्न हुए हैं, हम जैन में हुए हैं, हम मुस्लिम्स में हुए हैं, तो ये क्या है, एक कैटेगराइजेशन ही है ना, बाय बर्थ ही हमें पता होता है ना, बाय बर्थ ही हम चूज करते हैं। और बाय बर्थ कैसे होता है कि अगर हमारे मम्मी पापा जैन हैं तो हम भी जैन हैं, हमारे मम्मी पापा ब्राह्मण है तो हम भी ब्राह्मण हैं, हमारे मम्मी पापा मुस्लिम्स हैं तो हम भी मुस्लिम्स हैं। तो ये डिसाइड होता था किसके बेसिस पे, कि आपके मदर और फादर क्या है, ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय होंगे, वैश्य है तो वो वैश्य होंगे, शूद्र है तो वो शूद्र होंगे। और बाद में कुछ लोगों को पृष्ठ ने क्या बोला, अनटचेबल, आप टच नहीं कर सकते हो, जिसे छू नहीं सकते हैं।
कुछ लोगों को क्लासिफाई किससे किया, अनटचेबल को। और इसके अंदर कौन कौन से लोग होते थे, जो क्राफ्ट पर्सन हो गए, हंटर्स एंड गैदरर्स, जो एनिमल्स को हंट करते थे या सामान जो फॉरेस्ट से चीजों को गैदर करके लाते थे, या फिर ऐसे लोग जो किसी की डेथ होने पे डेड बॉडी का काम करते हैं, डेड बॉडी जलाने में हेल्प करते हैं, या फिर क्रेमेशन हो गया, या फिर बरियल्स हो गए, दफनाने में जो काम दफनाने में जो हेल्प करते हैं, ये वाले जो रिचुअल्स करवाते हैं, उनको अनटचेबल्स की कैटेगरी में डाला। और प्रिस्ट ने क्या बोला कि इन लोगों से अगर हम कांटेक्ट रखेंगे या फिर इनको हम छुएंगे तो हम भी पल्यूट हो जाएंगे, हम भी गंदे हो जाएंगे। ये उस टाइम पे मानना था ऐसा। Many people did not accept the system of varna laid down by the Brahmins. जो Brahmins ने ये system निकाला था, बहुत सारे लोग इसे मानते भी नहीं थे. Some kings thought they were superior to the priest. Others felt that birth could not be a basis for deciding which varna people belong to. Besides, some people felt that there should be no differences amongst the people based on occupation. Others felt that everybody should be able to perform rituals, and others condemned the practice of untouchability. Also, there were many areas in the सबकॉन्टिनेंट, इंडिया को सबकॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, हमारी जो लैंड है इंडिया, ठीक है, सच एज द नॉर्थ ईस्ट, where social and economic differences were not very sharp and where the influence of the priest was limited. अब देखिए, ये जो आपका वर्णा वाला जो सिस्टम था, जो ब्राह्मण्स ने बनाया था, सब लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। कुछ किंग्स समझते थे कि हम उनसे ज्यादा सुपीरियर है प्रिस्ट से, और कुछ लोग समझते थे कि हमारे बर्थ के बेसिस पे डिसाइड नहीं होना चाहिए कि हमारा वर्ण कौन सा है, और कुछ लोग समझते थे कि हम सब इक्वल हैं, हमारे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हमें अलग अलग कैटेगरीज में नहीं डालना चाहिए। कुछ लोग समझते थे कि सबको अनुमति होनी चाहिए रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए। कुछ लोगों को था कि ये जो अनटचेबिलिटी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको कंडेम्ड कर देना चाहिए, मतलब कि हटा देना चाहिए। और कुछ लोग जो है नॉर्थ ईस्ट में जो रहते थे, या फिर किसका जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं था, वो जहाँ पे ब्राह्मण्स का प्रिस्ट का ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, वो इस सिस्टम को नहीं मानते थे। ठीक है, so class, this is all about today. So please go through this chapter, read this topic very carefully, and do approach to me if you have any problem in this portion of the chapter. Thank you so much. Bye bye.